विवादों के बाद आज देश के 564 शहर में नीट की परीक्षा दोबारा होने जा रही है। इस री एग्जाम में कुल 22,80,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं बैठ रहे हैं। सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त जो है देखने को मिल रही है। एनटीए के मुताबिक इस री एग्जाम के लिए 2 लाख से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,600 से ज्यादा ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। पेपर लीक रोकने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर नीट पेपर देश भर के अलग अलग जोन तक पहुंचाए। पिछली बार 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को एनटीए ने इसे रद्द कर दिया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तो कुल मिलाकर आज री नीट एग्जाम को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। देश के 500 से ज्यादा शहरों में नीट की परीक्षा दोबारा होने जा रही है और इस री एग्जाम में कुल 22,80,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था में जबरदस्त बदलाव किए गए हैं। एनटीए के मुताबिक इस री एग्जाम के लिए 2 लाख से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी, 600 से ज्यादा सिटी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं, 6,000 से ज्यादा। तो इस बार पेपर लीक रोकने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान, कई हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर नीट पेपर देश भर के अलग अलग जोन तक पहुंचाए हैं। तो इस बार पंछी भी पर ना मार पाए, ऐसे इंतजाम किए गए हैं। और री नीट एग्जाम को लेकर हम यही कहेंगे, जितने भी परीक्षार्थी हैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। बिना किसी तनाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के एग्जाम दीजिए। अच्छे से सवाल पढ़िए, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है और इसीलिए एक एक सवाल अच्छे से पढ़ना जरूरी है और उसका जवाब भी तनाव मुक्त होकर दीजिए। पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे। आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा। ये अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा। तो नीट एग्जाम्स को लेकर, नीट री एग्जाम को लेकर बहुत तगड़े इंतजाम है इस बार, और सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर प्रश्न पत्र को पहुंचाने का तरीका इस बार बहुत ही अलग है। इस बार भारतीय वायुसेना के स्पेशल विमानों का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि सिक्योरिटी कितनी टाइट है। और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ये बार बार रिपीट किया गया है। अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। तकनीक और सीसीटीवी सर्विलांस, पहला घेरा कैसा है, जिला प्रशासन और शस्त्र पुलिस बल। दूसरा घेरा कैसा है, ये भी आपको बताते हैं। विशेष सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बनी हुई है हर लेवल पर। और तीसरा घेरा तकनीक और सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए। तो 3 लेयर सिक्योरिटी एग्जाम को देखते हुए नीट री एग्जाम को लेकर कोई भी अफवाह ना फैलाए, इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर निगरानी बनी हुई है। परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाया गया है। री एग्जाम दोपहर 2 बजे से 5:15 तक। छात्रों को रफ वर्क के लिए अलग से शीट दी जाएगी। पहले 2 पेज मिलते थे, अब एक्स्ट्रा शीट जो है दी जाएगी। तो कुछ बदलाव के साथ इस बार जो है कई बदलावों के साथ ये परीक्षा हो रही है और ये बदलाव तमाम परीक्षार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा खास माने जा रहे हैं। चलिए अब आपको कुछ और भी बातें नीट की री एग्जाम को लेकर बताते हैं।
और ये भी दिखाते हैं कि कितने लेयर सिक्योरिटी है, कहां कहां क्या इंतजाम है। तो नीट री एग्जाम में बहुत कड़ा पहरा जो है इस बार रहने वाला है। लेवल 1 एडमिट कार्ड को लेकर जो है और भी ज्यादा कड़ा पहरा है। लेवल 2 की अगर बात करें तो आधार के जरिए फोटो सत्यापन, एडमिट कार्ड की जांच की जाएगी। लेवल 1 और लेवल 2 ये दोनों हम आपको बता रहे हैं। फोटो पहचान पत्र की जांच होगी, उम्मीदवार की फोटो का मिलान किया जाएगा। जो उम्मीदवार है, जो परीक्षार्थी है, उसके फोटो का मिलान किया जाएगा। उम्मीदवार की पहचान का मिलान होना जरूरी है। परीक्षा के दौरान भी ऑनलाइन मिलान किया जाएगा। एडमिट कार्ड की जांच बहुत अच्छे से की जाने वाली है। आधार के जरिए फोटो सत्यापन, आधार कार्ड पर जो फोटो है उसके जरिए फोटो सत्यापन जो है किया जाएगा। तो री नीट एग्जाम को लेकर कितना कड़ा पहरा है वो इस बात से समझा जा सकता है। शिवकांत आचार्य संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शिवकांत, क्या इंतजाम है आज री नीट एग्जाम को लेकर? और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच हर जगह एग्जाम्स हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से 3 मई को नीट का जब एग्जाम हुआ था और उसके जो है लीक होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और तमाम बातें जब हुई, विवाद हुआ, उसके बाद जो है एनटीए ने दोबारा से परीक्षा कराने का निर्णय लिया और आज जो है री नीट का एग्जाम होने जा रहा है, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले तो बता दें, एक दिन पहले उसका जो है एक मॉक ड्रिल की गई थी कि किस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा, बच्चों को किस तरीके से अंदर एंट्री दी जाएगी। और एक दिन पहले ही पूरे जितने भी क्लासरूम रहेंगे जहां पर परीक्षा देंगे बच्चे, वहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। यहां तक कि जो घड़ी लगाई गई वो भी एनटीए की ओर से लगाई गई है, ताकि कोई भी डिवाइस ऐसी पहले से ना हो जहां कोई भी सवाल उठ सके कि घड़ी में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था या कोई अन्य चीज थी। तो उन्हीं के कैमरे रहेंगे और कॉलेज जो भी परीक्षा सेंटर रहेगा उसके शुरुआत से लेके जहां से बच्चे इंटर करते हुए अपने क्लासरूम तक पहुंचेंगे, पूरी जगह पर जो एनटीए ने अपनी ओर से सीसीटीवी लगाए हैं। एक अलग से मॉनिटरिंग कक्ष बनाया गया है जहां पर सारे कैमरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। अलग से पुलिस की व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं और सभी छात्रों को अलग से ताकीद किया गया है कि जो एनटीए की गाइडलाइन है, जो नियम बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने परीक्षा केंद्र पर आए। अपना आधार कार्ड हो, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो हो, स्पष्ट हो, पेन के अलावा और कुछ ना हो। छात्र जो हैं, यहां तक कि अगर लड़कियों की बात करें तो उनके लिए वो हाथ में कलेवा हो, चाहे कान में कुंडल हो, बाली हो, जो बालों में लगाने में क्लेचर होता है वो तक बच्ची अपने साथ लेके नहीं आएंगी। मतलब कह सकते हैं छोटी छोटी बारीक बात से लेकर बड़े पुलिस की सुरक्षा तक, सीसीटीवी तक, तमाम तरीके के इंतजाम किए गए, रखा जा रहा है। और बच्चों से यही कहा जा रहा है, जितने भी परीक्षार्थी हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी अफवाह पर वो ध्यान ना दे, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर एग्जाम दे। बहुत शुक्रिया शिवकांत जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसी दावा कर रही हैं कि इस बार सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो इतिहास में कभी नहीं देखे गए। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, डिलीवरी से लेकर सीसीटीवी निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग और मल्टी लेयर वेरिफिकेशन तक कई बड़े बदलाव जो हैं किए गए हैं। कई बड़े बदलाव इस बार किए गए हैं और वाकई में केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसी ने यह दावा किया है कि इस बार की जो सुरक्षा है वो इससे पहले इतनी हाई टाइट सुरक्षा कभी नहीं रही होगी, जो इतिहास में कभी नहीं देखे गए हैं। वैसे सुरक्षा का इंतजाम है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित डिलीवरी से लेकर सीसीटीवी निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग, मल्टी लेयर वेरिफिकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। एनटीए द्वारा भी एक अलग से कैमरा लगाया गया है जिसकी निगरानी एनटीए के हेडक्वार्टर में की जाएगी। यानी देश भर में जो 5500 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बने हैं, उन हर एग्जाम सेंटर्स के हर क्लासरूम में जो है एनटीए की तरफ से इस तरह के कैमरा, जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं, वो लगाए गए हैं ताकि मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर से हो। लेकिन एक मॉनिटरिंग जो है वो स्कूल के अंदर भी होगी। आपको हम उसी कंट्रोल रूम में लेकर आए हैं और आपको हम दिखाएंगे कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, इस सिस्टम में आपको सभी क्लासरूम जो है वो साफ नजर आ रहा होगा। और साथ में आप यहाँ देख सकते हैं वाईफाई लगा हुआ है, पूरा तारों का
पंडाल आपको नजर आ रहा होगा। और आपको बता दें कि जो पूरा सिस्टम है ये स्कूल का नहीं, ये एनटीए द्वारा भेजा गया है। यानी कि स्कूल में जो कैमरास लगे हैं उसकी मॉनिटरिंग तो स्कूल कर ही रही है, लेकिन एनटीए द्वारा भी यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बिठाया गया है ताकि स्कूल के अंदर भी हर क्लासरूम में हो रही हर गतिविधि की जो मॉनिटरिंग है वो बारीकी से की जाए। और इसीलिए जो है हर स्कूल में जो है हर एग्जाम सेंटर पे जो है इस तरह से सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। और साथ में आप देखिए किस तरह से ये जो पूरा सिस्टम है वो बिठाया गया है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो टीचर्स मौजूद हैं स्कूल के, जो मैनेजमेंट में हैं, उनको पूरे टाइम जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है वो पूरे टाइम उनको सिस्टम पर अपनी नजर रखनी होगी ताकि कहीं भी कोई भी हल्की सी भी चूक नजर आती है तो तुरंत एक्शन हो और किसी और छात्र को उससे कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीत विहार के गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पे आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से एग्जाम सेंटर्स को तैयार किया गया है। इस तरह से तैयार किया गया है कि एक परिंदा भी पर न मार सके और बच्चे जो हैं वो पूरी सुरक्षा के बीच एग्जाम दे और चूक ना हो। देखिए मैं आपको शुरुआत करूंगी उस सीसीटीवी निगरानी से जो यहाँ पे लगाया गया है। ये देखिए 2 सीसीटीवी कैमरा जो है आपको साफ नजर आ रहा होगा। एक जो ऊपर वाला सीसीटीवी कैमरा है वो स्कूल प्रबंधन का है जो हमेशा से लगा रहता है और जिसकी निगरानी जो है कंट्रोल रूम से की जाती है। लेकिन ये जो नया नीचे जो एक कैमरा आप देख रहे हैं, ये कैमरा जो है ये एनटीए की तरफ से लगाया गया है। यानी कि इस कैमरे का जो सीधा प्रसारण होगा वो एनटीए के दफ्तर में चल रहा होगा। और आपको बता दें इस स्कूल में 30 क्लासरूम्स हैं जिसमें 720 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम देंगे। यहाँ पे 2 कैमरे हैं। इस कैमरे का मतलब ये है कि एक जो स्कूल प्रबंधन जो है अपने कंट्रोल रूम से मॉनिटर करेगा और दूसरा कैमरा जो है यानी कि स्कूल के ऊपर जो निगरानी है वो एनटीए की रहेगी, जिसके लिए हर क्लासरूम में कैमरा लगाया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जैमर है, ये जैमर लगाया गया है। यानी कि जिस वक्त एग्जाम कंडक्ट हो रहा होगा उस वक्त किसी भी तरह की कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया, कोई भी सिग्नल, कुछ भी काम ना करे, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं एक बड़ा धब्बा, एक बड़ा सवाल जो है वो एनटीए के ऊपर उठाता है कि आखिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेल कहां हो रही है और इस बार कोई चूक ना हो उसको लेकर जो है तैयारियां इस तरह से की गई हैं कि देखिए आप यहां पे एक जैमर देख सकते हैं, आगे दूसरा जैमर देख सकते हैं। हर 10 क्लासरूम के ऊपर जो है एक जैमर लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी सिग्नल जो है वो यहां ना हो। इंदौर में भी नीट री एग्जाम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। यहां 57 परीक्षा केंद्र पर करीब 23,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। तो सिक्योरिटी लेयर 3 लेयर सिक्योरिटी है। निष्पक्ष और सुचारू ढंग से आयोजित हो इसकी पूरी तैयारी कर रही है। टोटल शहर में 47 सेंटर हैं, ज़िले में 57 सेंटर हैं और मेरी जोन में जो जोन 4 है उसमें 19 सेंटर हैं। प्रत्येक 6 सेंटर पर एक गैजेटेड ऑफिसर को पर्यवेक्षण की कमान दी गई है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या तैयारियां हैं इंदौर में नीट के री एग्जाम को लेकर? सिक्योरिटी कितनी टाइट है? क्या है वहां की तस्वीर, जरूर दिखाएं। क्या है वहां की एग्जाम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिर्फ छात्रों का नहीं, आज सिस्टम का भी कड़ा इम्तिहान होने वाला है। इसलिए सिस्टम ने इसके लिए खासा तैयारियां की हैं। फिलहाल देखिए इस एक सेंटर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पुलिसकर्मी जो है पहुंच गए हैं सेंटर्स पर। हालांकि 2 लेयर सिक्योरिटी के बीच में आज यहां पर एग्ज़ाम होंगे। जो छात्र हैं 2 लेयर की सुरक्षा के बाद वो अंदर परीक्षा सेंटर के अंदर एग्ज़ाम देंगे। तस्वीर दिखा रहे हैं। अब हर सेंटर्स पर प्राइवेट जो बाउंसर्स हैं, पुलिस के साथ बाउंसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी हर सेंटर्स पर सिक्योरिटी ज़्यादा
रहने वाली है। पुलिस की 2 लेयर सिक्योरिटी और एक प्राइवेट जो बाउंसर्स हैं उन्हें भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। दूसरी तरफ देखिए एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सेंटर्स के बाहर एक हेल्प डेस्क बनाया गया। हालांकि अभी एग्जाम में काफ़ी समय है, लेकिन ये हेल्प डेस्क इसलिए बनाया गया है कि जब यहाँ पर जो छात्र जो अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए आएंगे, अगर वो अपना आधार कार्ड भूल जाते हैं या उनका फोटो वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है, उनका फोटो नहीं है, तो तत्काल उनको यहाँ पे हाथों हाथ यहाँ पर फोटोग्राफ्स दिए जाएंगे, उनके आधार कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। अंदर की देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जिनकी ड्यूटी है लगी हुई है परीक्षा सेंटर्स के अंदर, वो भी लोग पहुँचने लगे हैं और तमाम देखिए ये तैयारियाँ जो है इस वक्त परीक्षा सेंटर के अंदर की चल रही है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे लगभग 57 एग्जाम सेंटर हैं जहाँ पर 23,000 छात्र आज यहाँ पर परीक्षा देंगे। कई सारे आदर्श जो हैं आइडियल जो है परीक्षा सेंटर्स बनाए गए। देखिए लोगों का जो जिनकी ड्यूटी लगी है उन्हें आई कार्ड दिया जा रहा है, आई कार्ड के लिए लोग यहाँ पहुँच गए जिनकी एग्जाम सेंटर के अंदर ड्यूटी है। देखिए और यहाँ पे अब चेकिंग भी की जा रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जो लोग अंदर आएंगे उनकी सर्चिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी, किसी के पास में कुछ ऐसे आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मैडम ये क्या चीज़ है? ये बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक है, स्टूडेंट जो आएंगे उनके लिए? हाँ, उनकी चेकिंग के लिए आएगा। चेकिंग के लिए? हाँ। अंदर कैमरे हर जगह पे लगे हुए हैं? जी सर, लगे हुए हैं। हर जगह पे सीसीटीवी जी सर। कैमरास का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? जी लगा हुआ है। जी सर। क्या कुछ इस बार कुछ बदलाव क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? सर इस बारे में हमें नॉलेज नहीं, हम बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, चेकिंग इस बार स्ट्रिक्ट की गई हैगी। इस बार की चेकिंग स्ट्रिक्ट सख्त है? बिल्कुल बिल्कुल सख्त है। अच्छा, ये बायोमेट्रिक है सब यहाँ पे? हाँ। अच्छा, एक हेल्प डेस्क की भी बनाया गया है कि अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको तत्काल मदद मिल जाए। जी सर, उसी के लिए बाहर हेल्प डेस्क लगी हुई हेल्प है। डेस्क को बाहर लोग जी। वहाँ से मदद ले सकते हैं? जी सर। अच्छा, और ये चेकिंग के लिए ये चेकिंग के लिए है। और तो सेंटर्स रूम यही नीचे है जहाँ पे एग्जाम ऊपर है? से। ऊपर है। तो देखिए ये अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बायोमेट्रिक जो है, बायोमेट्रिक से जो छात्र आएंगे वहाँ पे इनका वेरीफाई किया जाएगा। और ऊपर तरफ की भी देखिए अंदर से आपको कैमरे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं आपको परीक्षा सेंटर्स के अंदर नजर आएंगे। पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये एग्जाम होगा। सेंटर्स के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको हाईटेक जो है सीसीटीवी कैमरे नजर आ रहे हैं। अंदर जो भी लोग यहाँ पे जिनकी ड्यूटी है उनका पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा, वेरीफाई बार बार किया जाएगा। 2 लेयर की सिक्योरिटीज है, प्राइवेट बाउंसर्स हैं और ऐसे लगभग 57 सेंटर्स हैं जहां पर आज लगभग 23,000 छात्र एग्जाम देंगे। और देखिए एग्जाम सेंटर के अंदर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस बार क्या कुछ बदलाव किया गया है एग्जाम को लेकर। हालांकि कल देर रात इंदौर में एक बड़ा अभियान भी चलाया गया। आधी रात को खुद इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह वो खुद उस सेंटर्स की जांच करने के लिए पहुंचते हैं जहां पर एग्जाम होना है। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि ऊपर जहाँ पे जिस रूम में एग्ज़ाम होना, आप एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं आप यहाँ पर देखिए। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि बायोमेट्रिक जो है, बायोमेट्रिक्स की जिसकी बात की जा रही थी कि उससे वेरीफाई किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा। थंब के लिए देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं कि सब बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके छात्रों को अंदर भेजा जाएगा। तो और दूसरी तरफ की ये तस्वीर परीक्षा सेंटर्स की है जहाँ पर तमाम हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे, 2 लेयर सिक्योरिटी और हेल्प डेस्क। और सबसे बड़ी बात है कि शिकायत करने के लिए अगर कहीं पे कोई आपको शिकायत करनी है तो उसके लिए कंट्रोल रूम भी बना हुआ है। 109 नंबर कलेक्ट्रेट का वो कंट्रोल रूम नंबर है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इंदौर के कलेक्टर से ओम वर्मा पहले ही बोल चुके हैं कि FIR दर्ज होगी। अगर किसी ने कहीं भी कोई अफवाह फैलाई तत्काल उस पर FIR दर्ज की जाएगी। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN को लेकर खास तौर पर एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। लगातार इंदौर पुलिस उसमें जांच कर रही है। तो मॉनिटरिंग सेल VPN से लेकर सोशल मीडिया पर नज़र रखी हुई है। उस पूरी एक अलग जो टीम है वो लगातार काम कर रही है और 24 घंटे के लिए पूरी तरीके से इंदौर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि देखिए आज ये सिस्टम का कड़ा इम्तिहान है और इस कड़े इम्तिहान में सिस्टम को पास होना होगा क्योंकि दोबारा से नीट की एग्ज़ाम हो रही है। नीट का री एग्ज़ाम है। उन छात्रों की कोई गलती नहीं थी जिन्हें दोबारा उन्हें एग्जाम देना पड़ा। हालांकि देखिए सेंटर्स के अंदर तस्वीर दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस बार कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच में एग्जाम होना है और ये तैयारियों की तस्वीर दिखा रहे हैं। एग्जाम होने में कुछ कई घंटे बाकी हैं, लेकिन सुरक्षा की अगर बात की जाए तो 2 लेयर सिक्योरिटीज़ के बीच में आज एग्जाम होगी। जी बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन भी मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली किया जाएगा। जो तस्वीर आधार कार्ड पर है, जो इमेज फोटो जो है आधार कार्ड पर है, उससे मिलान किया जाएगा कि वही परीक्षार्थी है या नहीं है। इसके अलावा इस बार कहा जा रहा है कि कुछ समय सीमा बढ़ाई गई है और आंसर शीट एक्स्ट्रा रफ वर्क के लिए दी जाने की बात सामने आ रही है। मिथिलेश, तो इस बार बहुत सारे बदलावों के साथ नीट का एग्जाम हो रहा है और सोशल मीडिया पर भी विशेष तौर पर नजर रहेगी। मिथिलेश जी बिल्कुल, क्योंकि टेलीग्राम पर बैन लग चुका है
और अब इससे पहले एक गिरफ्तारी देश में हुई थी वीपीएन को लेकर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से कुछ जो टेलीग्राम का इस्तेमाल करके कुछ पेपर्स को बेचे जा रहे थे। उसके बाद एक गिरफ्तारी भी हुई थी, इसलिए सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है, खासतौर पर वीपीएन पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। दूसरी तरफ सभी परीक्षा सेंटर्स में जनरेटर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए थे कि जनरेटर होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अगर एक साल पहले की बात की जाए तो इंदौर में जब एग्जाम हुआ था उस वक्त बत्ती गुल हो गई तो पूरा मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था, क्योंकि छात्रों को बिजली गुल हो गई थी और अंधेरे में उन्हें एग्जाम देना पड़ा था। किसी को मोबाइल के फ्लैश लाइट में या कैंडल चलाकर, मोमबत्ती जलाकर उन्हें एग्जाम देना पड़ा था और ये पूरा मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। इसलिए तैयारियां इस बार खास की गई हैं, क्योंकि आज सिस्टम का ये कड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। इसके पहले सिस्टम फेल हो चुका है और सिस्टम के फेलियर की वजह से हजारों लाखों छात्रों को वापस एग्जाम देना पड़ रहा है। नीट की एग्जाम हो रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं परीक्षा सेंटर्स की, जहां पर सुरक्षा का जो घेरा है वो काफी सख्त आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है योग दिवस को।